बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग दो नोट्स को बस डिस्कस करेंगे। देखिए पहला नोट्स क्या है, बोला है इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन द एवरेज पीरियड। मतलब क्या है, मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा कि अगर किसी ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ हो कि कब निकाला गया, अगर किसी ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया गया हो कब निकाला गया, तो बेटा उस ड्राइंग्स पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा नोट क्या लिखा है उसको देखिएगा। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर्स। अभी दो नोट डिस्कस करना है, बताता हूं दोनों नोट्स को। इस नोट्स को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल 31 सीखना है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द ईच ऑफ फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केस। केस नंबर 1, इफ इज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹30,000। मतलब जो राकेश था इसने ड्राइंग किया ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल में, कहां नहीं बताया। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल में हुआ है ड्राइंग, लेकिन कब हुआ नहीं पता है। लेकिन कितना ड्राइंग हुआ, तो 30,000 ड्राइंग हुआ। तो अब बताओ इस पे इंटरेस्ट कितना दे, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 4 महीना, 5 महीना, क्या दे? डेट तो बताई नहीं। तो जब डेट नहीं बताए तो उस केस में यह नोट अप्लाई कर देना है कि जब डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। तो बेटा हम अब क्या करेंगे, इस 30,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो हमने ये सॉल्यूशन किया, 30,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था पर एनम दिया हुआ, इंटू 6/12। बोलो क्लियर है। दूसरा लिखा इफ यू विड्रॉ 2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 2,500 पर मंथ निकाल रहे हैं हम 2,500, लेकिन मंथ में कहां, मंथ के शुरू में, मंथ के मिडिल में, मंथ के एंड में, या मंथ के किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं लिखा है। तो अब भाई क्या करना चाहिए, तो बेटा जी इस केस में भी 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो ये पूरा एक बार ही विड्रॉ किया गया था और ये 2,500 रुपया पर मंथ किया गया। तो पहले क्या करना है, 2,500 इंटू 12 करेंगे, 30,000 हो जाएगा, इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों, क्योंकि डेट नहीं दिया है, न इसमें न उसमें। बोलो क्लियर है। तो क्या सीखा कि जब भी ड्राइंग्स के डेट नहीं दिए होंगे तो हम उस पे एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नोट्स के लिए आपको मैं बताता हूं, ये 32 नंबर देखेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ एज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ यू विड्रॉ 2,50,000 ये समझाने के लिए मैंने 1 अगस्त लिखा था, 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। बोला इंटरेस्ट कैलकुलेट करो जो ए ने ड्राइंग किया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और 2.5 लाख का टोटल ड्राइंग है, और वो ड्राइंग कब है नहीं लिखा, ड्यूरिंग द ईयर। तो सर सेम क्वेश्चन ना भी जो बताया, 2.5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे क्योंकि डेट नहीं दिया है। नहीं बेटा, सर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तो अंतर ही नहीं है। यहां भी लिखा था इफ इज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000, तो आप उस पर 6 महीना दे रहे थे, और यहां भी तो ये लिखा ना इफ यू विड्रॉ 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो इस पे बोलो 6 महीना नहीं। क्यों, बताता हूं। यहां रेट देखिए, रेट 10%, यहां रेट देखिए 10% पर एनम। ओहो, मतलब पर एनम के कारण यहां पे अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, तो बेटा इस क्वेश्चन में टाइम फैक्टर मैटर ही नहीं करता। अब इस पे हम पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। यही नोट हमने यहां सिखाया था। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, रेट दिया है विदाउट द वर्ड पर एनम, लेकिन पर एनम उसके साथ नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा बिना टाइम फैक्टर कंसीडर किए हुए। मतलब ऐसे बोलेंगे कि उस पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, टाइम मैटर नहीं करता है। मतलब क्या कि सर ऐसा हुआ, रूल ए बना क्या बेटा, बताता हूं कि ड्राइंग्स के डेट नहीं दिए हुए हों लेकिन पर एनम दिया हुआ हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्या बोला, पर एनम दिया हुआ हो, डेट ना दिया हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना। दूसरा, डेट नहीं दिया हुआ है या डेट दिया भी हुआ है लेकिन पर एनम नहीं दिया है, तो बेटा जी उस पर साल भर का इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब अगर पर एनम गायब हो गया तो टाइम फैक्टर मैटर ही नहीं करता है, कब निकाला गया नहीं निकाला गया उससे कोई लेना देना नहीं, साल भर का। अगर यहां मैं डेट दे भी देता 1 अगस्त,
लेकिन पर एनम नहीं देता तो उस पर भी साल भर का इंटरेस्ट ही हमको देना पड़ता है। मतलब अगर पर एनम नहीं दिया हुआ होगा तो टाइम से कोई लेना नहीं देना है, साल भर का इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर देना है। टाइम फैक्टर मैटर ही नहीं करेगा अगर पर एनम नहीं दिया है। लेकिन अगर वही पर एनम दिया होता लेकिन टाइम नहीं दिया होता तो 6 महीने का। अगर पर एनम दिया होता टाइम भी दिया होता तो जैसे कैलकुलेट करते थे, जितना डेज पे निकाला गया उस दिन से पर एनम के हिसाब से जैसे डेज वाइज कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट कर देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था जो आज हमने सिखाया है। तो ये 2 नोट्स था, ये दोनों नोट्स आपको एकदम ध्यान रखने हैं कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर, मतलब 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। और दूसरा, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर कैलकुलेटेड 6 मंथ ऑन एवरेज बेसिस। बेटा जी यही पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। तो एक बार देख लीजिए, रिवीजन में करा देता हूं आपको ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या सिखाया कि जो ड्राइंग्स होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर ड्राइंग्स में क्या सीखे थे कि इसमें क्या होता है, 2 कंडीशन होता है कि अमाउंट सेम होना चाहिए और इंटरवल हर एक ड्राइंग का गैपिंग सेम होना चाहिए। इरेगुलर में क्या है कि इंटरवल अलग अलग होगा लेकिन अमाउंट सेम भी हो सकता है और अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है। ये 2 बात। फिर हमने सिखाया कि अगर इरेगुलर ड्राइंग है तो उसके लिए या तो सिंपल मेथड से क्वेश्चंस बनाएंगे या प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे। सिंपल मेथड में क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स ले लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जिस दिन ड्राइंग किया गया उस दिन से लेके पूरे लास्ट तक 31 मार्च तक कैलकुलेट कर दीजिए, वैसे कैलकुलेट करते चले जाइए। प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट बना लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है, या तो 1 महीने का या तो 1 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। इसके लिए हमने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 27 का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सिंपल मेथड में हर एक में से पूरे लास्ट तक निकालते जाओ, अलग अलग निकालते जाओ, उतने उतने मंथ का कैलकुलेट कर लो। और प्रोडक्ट में क्या था कि उतने उतने मंथ जो लिखा आपने उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करके पहले प्रोडक्ट बना लो और उस प्रोडक्ट पे 1 महीने का आंसर कैलकुलेट कर दो। इसके बाद हमने बोला बेटा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मेथड तब यूज होगा जब रेगुलर ड्राइंग्स होंगे, और एवरेज पीरियड मेथड में 2 कॉन्सेप्ट जरूरी है रेगुलर ड्राइंग्स के लिए। पहला अमाउंट का सेम होना और इंटरवल का सेम होना। उसके बाद हमने बोला उसको कैलकुलेट करने का होगा, टोटल ड्राइंग्स ले लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड बाई 12 करना। और एवरेज पीरियड निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। एवरेज पीरियड के लिए अगर मंथली बेसिस के क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के मंथ में, अगर आप मंथ में निकालते हैं तो मंथली बेसिस पे 3 होंगे। बिगिनिंग में निकाला जाएगा, हर एक मंथ के एंड में निकाला जाएगा और हर एक मंथ के मिडिल में निकाला जाएगा। तो अगर बिगिनिंग में है तो एवरेज पीरियड 6.5 महीने का लेना है, एंड में है तो 5.5 महीने का लेना है और मिडिल में है तो 6 मंथ का लेना है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर क्वार्टरली बेसिस है तो वैसे ही 3 क्वार्टर के बिगिनिंग होंगे, क्वार्टर के मिडिल होगा और क्वार्टर का एंड होगा। अगर क्वार्टर का बिगिनिंग है तो उसके लिए एवरेज 7.5 महीना होगा, मिडिल के लिए 6 मंथ होगा और एवरेज एंड के लिए 4.5 मंथ होगा। फिर उसके बाद हमने बताया कि बेटा कभी कभी होता है क्वेश्चन में 6 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड चल रहा हो, तो उसके लिए लास्ट 6 महीना ही अकाउंटिंग हुआ हो तो उसके लिए बिगिनिंग में 3.5, मिडिल में 3 और एंड में 2.5। क्लियर है? समझ आ गया? बस 6 महीने में यहाँ अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल बनेगा, क्वार्टरली में यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके बनेगा और मंथली में 12 से मल्टीप्लाई करके बनेगा टोटल अमाउंट। उसके बाद हमने आज सिखाया कि अगर डेट नहीं दिया है, पर एनम दिया है तो 6 महीने का, और अगर पर एनम नहीं दिया है तो डेट मैटर ही नहीं करता, पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 36 to 43 आप बनाएंगे, इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमको व्हाट्सअप करेंगे या कॉल पे बात करेंगे। ओके।